दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के दिमाग को बर्बाद कैसे कर रहा है और रील्स स्क्रॉल करने वालों का माइंड सिंक क्यों हो रहा है? क्या आपको भी 3 मिनट के अंदर मोबाइल के नोटिफिकेशन को देखने की आदत हो चुकी है? और आईने के सामने कुछ ऐसी सेल्फी लेने के पीछे का साइकोलॉजिकली रीजन क्या है? तो चलिए इनके पीछे का सीक्रेट पता करते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जब भी आपके मोबाइल फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो जितनी जल्दी हो सके आप उस नोटिफिकेशन को चेक जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इसके पीछे का एक्चुअली रीजन क्या है? दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपका मोबाइल आपके पॉकेट, टेबल या कहीं पर भी हो, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन साउंड सुनाई देता है तो मन में क्यूरियोसिटी आ जाती है, जिससे नोटिफिकेशन को देखना ही पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के बिजी लोग भी ज्यादातर नोटिफिकेशन को 3 मिनट के अंदर ही चेक कर लेते हैं, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन में कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें तो नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे का साइकोलॉजिकली रीजन यह है कि आपको मोबाइल की लत लग चुकी है और आप अपना ज्यादातर समय मोबाइल को चलाने में ही गुजार देते होंगे और अकेले रहना ही पसंद करते होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर से कर ही लेना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, यकीनन आप भी उनमें से एक होंगे जो अपने एक दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा केवल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने में बिता देते होंगे, लेकिन शायद ही आप नोट कर पाते होंगे कि 24 दिनों में ही आप अपना एक पूरा दिन केवल रील स्क्रॉल करने में ही खर्च कर देते हैं, जबकि एक साल में कुल 15 दिन आपका रील स्क्रॉल करने में ही चला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह केवल आपका समय ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि आपके माइंड को भी सिंक कर देता है, जिससे आप ज्यादातर रील्स पर ही जाते हैं और आप कुछ नया नहीं सोच पाते। दोस्तों, दरअसल साइकोलॉजी के अनुसार रील्स देखने से आपका मन बदलते रहता है और ऐसे में आप किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोच सकते। वजह यही है कि रील्स एल्गोरिदम इंसान के दिमाग को कंट्रोल करके रखता है, जिससे धीरे धीरे इंसान का दिमाग सिंक हो जाता है और वह किसी अन्य कार्य पर लंबे समय के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पाता। दोस्तों, रील्स को आदत नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा ही रहने दें, जो कि लिमिटेड रहे तो ही बेहतर है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने अक्सर ही देखा होगा कि लोग डेली अपना स्टेटस और स्टोरी अपडेट करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इसके पीछे का एक्चुअली रीजन क्या है? दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और उसके रूल्स और कंडीशंस को फॉलो करता है तो वह अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पोस्ट करता है, लेकिन वो लोग जिनका स्टेटस केवल एक दूसरे को दिखाने के लिए होता है, असल में साइकोलॉजी के अनुसार उनके रियल लाइफ का स्टेटस वैसा बिल्कुल भी नहीं होता और उनको लगता है कि अपलोड किया जाने वाला पिक्चर पिछले पोस्ट से ज्यादा बेटर है। और ऐसे लोग गलती से भी अपना फोटो बिना मेकअप के अपडेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं रियल लाइफ का स्टेटस लोगों को पता न चल जाए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपसे भी कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपका मोबाइल पॉकेट में होता है और आपको लगता है कि मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन असल में जब आप उसे चेक करते हैं तो मोबाइल में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता, बल्कि ऐसा केवल आपने महसूस किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों, और क्या यह केवल आपके साथ ही बस होता है या फिर औरों के साथ भी? दोस्तों, यह एक मानसिक समस्या है जिसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। दरअसल ऐसा केवल आपसे ही नहीं है बल्कि दुनिया के बहुत से लोगों के साथ होने वाला यह एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको मोबाइल की लत लग चुकी है और मोबाइल ज्यादातर आपके हाथ या फिर पॉकेट में ही होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग आईने के सामने कुछ इस तरह से खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इसके पीछे का साइकोलॉजिकली रीजन क्या है? दरअसल जब कोई व्यक्ति आईने के सामने खड़े होकर सेल्फी लेता है तो या तो वह अकेले होने की वजह से अपना फुल फोटो कैप्चर करना चाहता है, या फिर इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वह अपने मोबाइल का ब्रांड दिखाना चाहते हैं कि आखिर उनके मोबाइल का ब्रांड कौन सा है। और शायद ही आपको पता होगा कि ऐसा दिखावा ज्यादातर आईफोन रखने वाले लोग ही करते हैं, क्योंकि वह यह दिखाना चाहते हैं कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड आईफोन है।
हालांकि कुछ लोग किसी दूसरे के आईफोन से भी मिरर सेल्फी ले लेते हैं ताकि उन्हें स्टेटस में कमेंट भर भर के मिले। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हो सकता है आप भी अपनी जिंदगी में कभी कभी बिल्कुल अकेला और डिप्रेस्ड फील करते होंगे और इस जनरेशन में डिप्रेशन सबसे बड़ी समस्या बनते जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप ब्रेकअप, अनएम्प्लॉयड और जब लोग लिमिट से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं जिसे वह पूरा नहीं कर पाते तो वह उस बारे में हद से ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं और कहीं न कहीं वह डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं जिससे वह बिल्कुल ही अकेला रहना पसंद करते हैं। दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून तब आपको मिलता है जब आप अपने मन में घुट रही बात किसी और को कह देते हैं। शायद ही आपको पता होगा कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के अनुसार अकेलापन दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बनते जा रही है। दरअसल अकेलापन आपको उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीने से नुकसान होता है, तो आप भी अकेलेपन से थोड़ा दूरी ही बना कर रखें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सॉफ्टवेयर ने न जाने कई काम को बिल्कुल ही आसान कर दिया है जो कि क्रिएटर्स के लिए सबसे हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भले ही AI हेल्पफुल है लेकिन यह इतना खतरनाक है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों क्योंकि AI कोई भी फेक फोटोज चुटकियों में ही क्रिएट कर देता है जिस पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल काम है। इतना ही नहीं बल्कि यह एडिटर्स के वैल्यू को भी खत्म कर दिया है और AI के आने से किसी भी इंसान के फोटोज या वीडियोस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों आए दिन सोशल मीडिया में किसी का भी AI फेक फोटोज और वीडियोस वायरल होते रहते हैं जो कि किसी का भी कैरियर बर्बाद करने के लिए काफी हैं। AI इसलिए भी सबसे खतरनाक है क्योंकि यह फ्यूचर में ना जाने कितने वर्कर्स का जॉब छीन लेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।